हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर क्लास 10 पावर शेयरिंग। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिकल पावर है उसको शेयर कैसे करते हैं। ये सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सिविक्स का पावर शेयरिंग। तो नीचे एक पैरा दिया गया है, ओवरव्यू में हम पढ़ेंगे। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। तो इस चैप्टर में हम वही डेमोक्रेसी का जो टूर है, हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में लास्ट ईयर 9th क्लास में, वो शेयर रिज्यूम करेंगे। हम उसको रिवाइज़ करेंगे थोड़ा कि डेमोक्रेसी क्या थी, ये अपने माइंड में रिवाइज़ करो। We noted last year that in democracy all power does not rest with the any one organ of the government। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो किसी एक के हाथ में नहीं होती, इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो हमारी पावर है, पॉलिटिकल पावर, वो डिवाइड की दो तरह से होती है। एक तो टॉप बॉटम अप्रोच होती है, एक वो होती है हॉरिजेंटली वर्टिकली अप्रोच। अगर हम टॉप और बॉटम की बात करें तो नीचे से लेकर ऊपर तक पावर जो शेयर कैसे होता है, हमारी ग्राम पंचायत से लेकर बेसिक लेवल से लेकर पीएम तक जो हमारी पावर है वो होती है टॉप और बॉटम अप्रोच। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टली अप्रोच। हॉरिजॉन्टली अप्रोच में क्या आता है कि हमारी जो पावर है वो हमारे बेसिक जो इंस्टीट्यूशन है उनमें बांट दी जाती है। हमारी बेसिक इंस्टीट्यूशन है हमारी पार्लियामेंट, हमारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव पावर को एग्जीक्यूट करते हैं और जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे एग्जीक्यूटिव हमारे लिए लॉ बनाते हैं और उन लॉ के ऊपर उनको जो लागू करवाना है वो हमारी जुडिशरी इम्प्लीमेंट करवाती है। तो ये है तो हो गई हमारी अप्रोच। और हम आगे बढ़ते हैं। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट कंसेप्ट है, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर में पावर को बांट देना, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। ये डेमोक्रेसी का बेसिक डिज़ाइन है। इन दिस एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। तो हम इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में ये जो है पावर शेयरिंग का आइडिया है उसको फॉरवर्ड करेंगे। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो यहाँ हम इस चैप्टर में बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। तो हम इन दीज 2 स्टोरीज के गो थ्रू होने के बाद ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी में जो डिमांड्स है पावर शेयरिंग की, वो कैसे अपने आप जो है डिमांडिंग हो जाती है कि वहाँ पावर का शेयरिंग होना चाहिए। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ आर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। तो ये स्टोरी हमारे सामने एक रिजल्ट लेकर आती है, कंक्लूजन लेकर आती है कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर। तो हम डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग के बारे में नेक्स्ट 2 चैप्टर में। तो हमने ये ओवरव्यू एक बार पढ़ लिया है। तो नाउ वी लेट्स स्टार्ट आवर मेन चैप्टर फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आज की हम इस वीडियो में we will make only 10 minutes video and we will discuss very few in this video। तो यहाँ हम जो एग्जांपल है, यहाँ मैप दिया हुआ है, ये एग्जांपल एंड मैप पढ़ेंगे। तो हमारे सामने
बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल इन एरिया दैन ए स्टेट ऑफ हरियाणा। तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, जिसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा, हमारी जो इंडिया की स्टेट है उससे भी छोटा है। इट हैज़ ए बॉर्डर विद फ्रांस एंड नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो इसका जो बॉर्डर शेयर होता है वो दूसरे देशों नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से शेयर होता है। मतलब इस मीनिंग इसका ये है कि ये इसके नेबरहुड कंट्रीज़ हैं। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उससे भी हाफ इसकी पॉपुलेशन है। द एथनिक composition ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कम्प्लेक्स। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language। तो हम यहाँ पे एक एथनिक ग्रुप की बात करेंगे। एथनिक ग्रुप की हम अगर बात करें, एथनिक ग्रुप का मीनिंग होता है कि जैसे हमारे भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, उस फिर धर्मों के अलावा रिलीजन के अलावा हमारे देश में बहुत सारी अदर जो कम्युनिटी में डिवाइड हैं, तो हम इस चीज़ को एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं। हिंदू रिलीजन, सिख रिलीजन, जो दूसरे रिलीजन हैं, तो सबको मिला के हमारा एक एथनिक इंडिया बनता है। तो यहाँ इस कंट्री में भी बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है उसमें 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोना रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। तो 40% जो आबादी है उनकी वेलोना रीजन में रहती है, तो और वो फ्रेंच बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। तो वहाँ से जो रिमेनिंग 1% बचता है वो बेल्जियन स्पीक जो जर्मन स्पीक करते हैं वो बेल्जियम में रहते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। तो जो उनकी कैपिटल है, वहाँ हम ओनली कैपिटल की बात कर रहे हैं। कैपिटल में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच स्पीकिंग है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है, दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ पे क्या है कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट and education much later. This lead to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950 and 60। तो यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। हम पहले मैप देखते हैं। तो यहाँ मैप में बताया गया है कम्युनिटीज़ एंड रीजन ऑफ बेल्जियम। तो ये बेल्जियम का मैप है। इसमें जो ब्रसल्स है, ब्रसल्स आपको बीच में दिखाई दे रही है, ये कैपिटल रीजन है यहाँ की। और वैलोन जो फ्रेंच स्पीकिंग कर रहे हैं वो कितना एरिया है जो फ्रेंच स्पीक करते हैं, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। फ्लेमिश डच स्पीकिंग है। तो येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो डच स्पीकिंग है। और जो जर्मन स्पीकिंग है वो इस साइड में आपको दिख रहे हैं, बहुत कम है। तो यहाँ पे एक जो हमने पढ़ा था कि जो मेजॉरिटी में है उनको फ़ायदा हो रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो जॉब्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं, तो उनकी डेवलपमेंट हो रही है और एजुकेशन उनको अच्छी प्राप्त हो रही है। और जो माइनॉरिटी हैं वो 1950 और 60 में ईयर में आकर उनमें क्लैश हो जाता है। तो यहाँ फिर टेंशन क्रिएट हो जाती है दोनों कम्युनिटीज़ एथनिक ग्रुप के बीच। जैसे हमारे हम कह सकते हैं मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटी के बीच कभी कभी किसी बात पे टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरह इनों में जो अलग अलग स्पीकिंग बोलने वाले लोग हैं उनमें टेंशन क्रिएट हो गई कि फ़ायदा जो है मेजॉरिटी को मिल रहा है।
The tension between the two communities was more acute in Brussels. द टेंशन जो थी टू कम्युनिटी में वो ब्रसल्स में ज़्यादा बढ़ गई थी. ब्रुसल्स प्रेजेंट ए स्पेशल प्रॉब्लम. जो ब्रुसल्स है वहाँ पे स्पेशल प्रॉब्लम मीन्स वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी. द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए मिनॉरिटी इन द कैपिटल. बट जो देश में पूरे देश में जो डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे पर वो मेजॉरिटी में थे, बट जो उनकी कैपिटल थी वहाँ पे वो कम थे. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इज इन अनदर कंट्री. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल अबाउट द सेम एज इन हरियाणा. तो हमारे पास एक हमारी नेबरहुड कंट्री है श्रीलंका, एक आइलैंड ग्रुप नेशन में आता है क्योंकि ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, समंदर से घिरा हुआ है. और हमारे जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु जो हमारी स्टेट है उससे बहुत कम दूरी पे है. तो उनकी जो आबादी है वो 2 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली है, हरियाणा हमारी स्टेट जैसी. Like other nation in the South Asia region, श्रीलंका हैज़ ए diverse population. दूसरी कंट्रीज़ की तरह श्रीलंका के पास भी diverse मीनिंग अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है. द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर. जो वहाँ पे लैंग्वेज सिन्हाला बोलते हैं वो हो मेजर सोशल ग्रुप है, उनकी आबादी 74% है. एंड तमिल स्पीकर 84, ओनली 18%. जो तमिल स्पीक करते हैं वो 18% है. तमिल आर 2 सब ग्रुप्स. तो तमिल भी आगे फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं. तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो बोलते तो तमिल लैंग्वेज हैं पर वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं. एंड ये हमारे सामने मैप है बेल्जियम का. तो यहाँ पे एथनिक हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे बताया गया है कि एथनिक ग्रुप क्या है. ए सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. पीपल बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप लिव्ड इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज इट इज सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर एंड दे नी नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी. तो यहाँ एथनिक की डेफिनेशन बताई गई है कि जो सेम कल्चर शेयर करते हैं करने वाले लोगों को एथनिक ग्रुप में बांटा जाता है. और यहाँ पर हमने पढ़ा था लास्ट वर्ड तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल जो 13% हैं. एंड द रेस्ट हुज forefather came from the India's plantation worker during the colonial period are called Indian Tamils. तो दूसरे वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम पे, कलोनियल मीन्स जब अंग्रेज़ यहाँ थे, उन अंग्रेज़ों ने प्लांटेशन के लिए पौधे लगाने के लिए उनको यहाँ श्रीलंका लेके आए थे. तो वो तमिल भी हैं जो इंडियन तमिल है. तो 5% उनकी गिनती पॉपुलेशन है. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स. तो हमने यहाँ देखा कि जो ज़्यादातर मैप में देखेंगे तो सिन्हाला स्पीकिंग जो है वो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं और दूसरे जो हैं वो हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं. देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन. यहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं. हुआ द बोथ तमिल एंड सिन्हाला. तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उनमें से कुछ लोग सिन्हाला भी बोलते हैं और कुछ सम पीपल स्पीकिंग तमिल लैंग्वेज ऑल्सो. जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस. तो इस सिचुएशन में क्या वहाँ पे होगा. तो ये एक सोचने वाली बात है. इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट इज़ न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन. तो जैसे हमने वो वहाँ बेल्जियम की एग्जांपल देखी तो वहाँ डच कम्युनिटी है जो वो एडवांटेज ले रही थी क्योंकि वो मेजॉरिटी में थी और माइनॉरिटी पे वो
अपनी बातें फोर्स से लागू कर रही थी। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, और ये जो गलत बात है फोर्स करने वाली, उनके बीच में झगड़ा पैदा करेगी। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। तो इस तरह दोनों जो है एथनिक ग्रुप हैं वो लीड करेंगे कि पार्टीशन की जाए, और वो क्लेम करेंगे कि ब्रसल्स पर किसका जो है राइट होगा। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। तो सेम सिचुएशन श्रीलंका में है। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो बेसिक पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर रही है क्योंकि वो बिगर मेजॉरिटी में है। एंड could impose a will on the entire country, एंड पूरी कंट्री में वो इसको इम्पोज करेगी। इम्पोज करने का मीनिंग है लागू करना, फोर्स से लागू करना। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। तो आगे हम देखते हैं कि इन कंट्रियों में क्या जो है हैपन होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है मेजॉरिटिज़म इन श्रीलंका, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एजुकेशन हब मोगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।